जीतते आप तब तक नहीं जब तक आप हारना नहीं छोड़ते, और हारते आप तब तक नहीं जब तक आप जीतना नहीं छोड़ते। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और आप सभी अभ्यर्थी जो जो उसमें चयन हुए, उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 10 जनवरी को एलटी का परिणाम घोषित कर दिया गया है। तो उसमें देखिए विज्ञप्ति में क्या लिखा है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामान्य, व्यायाम, गृह विज्ञान, वाणिज्य, संगीत, कला, उर्दू विषय की लिखित प्रतियोगी परीक्षा 18 अगस्त 2024 को आयोजित की गई। उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग की विज्ञप्ति संख्या 228 दिनांक 24 अगस्त 2024 द्वारा विषयवार प्रथम उत्तर कुंजी जारी करते हुए अभ्यर्थियों से दिनांक 2 सितंबर 2024 तक उत्तर कुंजी के सापेक्ष प्रश्नों के उत्तर संबंध में ऑनलाइन आपत्तियां प्राप्त की गई। उपरोक्त के अनुसार विषयवार अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों का विषय विशेषज्ञ द्वारा निराकरण करने के बाद विषयवार संशोधित उत्तर कुंजी, इसमें आपको रिवाइज्ड आंसर की भी मिलेगी, एवं लिखित परीक्षा के आधार पर सहायक अध्यापक एलटी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामान्य, व्यायाम, गृह विज्ञान, वाणिज्य, संगीत, कला, उर्दू विषय के विज्ञापित पदों के सापेक्ष मान्य आयोग द्वारा दिए गए निर्णय के अनुक्रम में रिक्त पदों के सापेक्ष निर्धारित अनुपात में अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक सदस्यता सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। अवगत कराना है कि एलटी अभ्यर्थी परीक्षा 2024 में 42 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड में योजित याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में लिखित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित किया गया। इनमें से 3 अभ्यर्थियों का चयन औपबंधिक सदस्यता सूची में हुआ है, जिनका परिणाम संबंधित रीट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। यह औपबंधिक सदस्यता सूची अंतिम चयन परिणाम नहीं है। अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए या किए गए दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभिलेखों की सन्निहित परीक्षा के पश्चात कुल अहर अभ्यर्थियों को उनके मेरिट के आधार पर कुल पदों के सापेक्ष घोषित किया जाएगा। अतः औपबंधिक सदस्यता सूची में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि विषयवार चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की सन्निरीक्षा दिनांक 13 जनवरी 2025 से निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार आयोग कार्यालय में किया जाएगा। अतः औपबंधिक रूप से चयनित समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विषयवार जारी सदस्यता सूची के अनुसार अभिलेखों की सन्निरीक्षा हेतु नियत तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद विषय हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप आवेदन पत्र में शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गए की स्व प्रमाणित 2 प्रतियां अलग अलग व 6 पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ के साथ निर्धारित तिथियों को प्रातः 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। ध्यान दें कि शैक्षिक योग्यता प्रशिक्षण अर्हता के अंतर्गत अभ्यर्थी के हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड, टीईटी की समस्त वर्षों, समस्त सेमेस्टर सहित अंक तालिका, प्रमाण पत्र एवं स्नातक की उपाधि व आरक्षण व स्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है। बाकी सब ये जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बात की गई है। अब हम आते हैं रिजल्ट में। ठीक है, इसमें महिला अभ्यर्थी जिनका चयन सामान्य महिला दोनों शाखाओं में हुआ है, ऐसे महिला अभ्यर्थी के अभिलेखों की जो सन्निरीक्षा निर्धारित तिथि जो पहले है उन दोनों शाखाओं की एक तिथि को ही वहाँ पर प्रस्तुत होंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। अगर हम बात करें तो इनका जो कार्यक्रम है वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो यहाँ पर दिया गया है। और सबसे पहले हिंदी का हो रहा है 13 जनवरी से, ठीक है, सोमवार से। और उसके बाद अंग्रेजी का है 15 जनवरी से। आप देख सकते हैं शाखा 60 व 10%, शाखा 60% होती है ओपन यानी कि खुली भर्ती और 10% विभागीय भर्ती। सीरियल नंबर जहाँ पर दिया गया मैं आपको बताऊंगी कि सीरियल नंबर किसके अकॉर्डिंग यहाँ पर माना गया है। जैसे एलटी हिंदी का हम देखते हैं तो ये सीरियल नंबर है 1 2 3 4 वाला, इसके अकॉर्डिंग आपको उस डेट के अकॉर्डिंग वहाँ पे जाना है। तो जैसे कि सब लोग कह रहे थे कि इस बार मेरिट डाउन जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन हिंदी ने वही रिकॉर्ड तोड़ अपनी हाइट बनाई रखी और फर्स्ट रैंक जो मार्क्स आए हैं वह 79.50। अगर हम एलटी जनरल की बात करें तो लास्ट ये गई है आपका एलटी जनरल की। अगर हम बात करें तो फीमेल एलटी जनरल फीमेल गई है 67.25, 67 और 67.50 मेल जनरल
ये गई है जनरल की, ठीक है। और EWS की लास्ट गई है फीमेल 64, मेल गई है 64, इक्वल नंबर गए हैं 64.75, 64.75। अगर आप इस रिजल्ट को देखते हैं तो सबसे कम मेरे ख्याल से साइंस की गई है, मैथ्स की भी अच्छी खासी यहाँ पर स्टार्टिंग हुई है, मैथ्स की भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये इंग्लिश की है, ये इंग्लिश की लिस्ट है, और ये है मैथमेटिक्स। देखिए तो स्टार्टिंग हुई है 66.75, जबकि बात हो रही थी कि मैथ्स में कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, लेकिन देखिए मैथ्स में 66.75 से फर्स्ट रैंक ये गई है हाई। वैसे अब हम बात करें मैथमेटिक फीमेल में भी ऐसा कोई नहीं है कि कैंडिडेट नहीं मिलेंगे वाली बात हो रही थी। LT साइंस, ये देखिए LT साइंस में गई है 59.75, जो सबसे कम मुझे दिख रही है LT साइंस। फर्स्ट रैंक गई है 59.75, और इसमें हम कह सकते हैं कि 47, 45, ये देखिए नंबर आप 47, 49, 48, 47 पॉइंट, फीमेल जनरल देखिए 47.75। अब वो बात अलग है, एक बात आप लोग ध्यान देंगे कि ये 25% अतिरिक्त सीटों पर बुलाए गए लोग भी हैं इसमें, तो ये आप अंतिम नहीं मान सकते, लेकिन हाँ कि अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो अगली लिस्ट जब आएगी तो आपका कन्फर्म है, ठीक है। ये LT साइंस हो गया। LT जनरल की हम बात करते हैं, जिसको हम SST बोल रहे थे, इसकी भी हाईएस्ट रैंक गई है 68। इसमें भी लोग बोल रहे थे कि बहुत टफ आया है, लेकिन LT साइंस SST में आप देख सकते हैं 68 गई है हाईएस्ट, 68। और ऐसे ही LT जनरल का ये है, ये 10% है, विभागीय कोटा है ये 10% जो है। अब फिजिकल की बात करते हैं, फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं, तो हाईएस्ट गया है 72। और होम साइंस की बात करें 72.50, 70। और कॉमर्स में सीटें कम है तो 70.75 हाईएस्ट गई है। म्यूज़िक की बात करें तो 76.75 फीमेल जनरल आप देख सकते हैं। उसके बाद LT ड्राइंग, सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार किया है LT ड्राइंग वालों ने किया है, तो 71 हाईएस्ट गई है, 71। कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो फीमेल जनरल, अगर हम बात करें फीमेल जनरल 58.75 भी दिख रहा है, फीमेल जनरल 58 भी दिख रहे हैं, फीमेल जनरल 57 भी है, फीमेल जनरल 56 भी है। ये है फीमेल जनरल लास्ट गई है आपका 56, 71 से, क्योंकि इसमें सीटें ज़्यादा थी, है ना। कट ऑफ डाउन तब जाएगी जब सीटें ज़्यादा होंगी, तो इसमें सीटें ज़्यादा थी ड्राइंग में, ठीक है। उसके बाद ये भी LT ड्राइंग है 10%, ये है LT उर्दू 52.25। अब ये आई है रिवाइज्ड आंसर की, आप देख सकते हैं कई सारे क्वेश्चंस डिलीट किए गए हैं इसमें, 1, 2, 3, 4। जो 50 नंबर पेपर की हम बात कर रहे थे, 4 क्वेश्चन इसमें डिलीट किए हैं, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग किए हैं, ठीक है। जैसे ये है अंग्रेजी, इसमें 4 क्वेश्चन सब्जेक्ट में डिलीट किए हैं और 4 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर तो सबके होंगे फर्स्ट पेपर में, और कहीं ना कहीं ऑप्शन भी ABC बहुत सारे आंसर दिए हैं। जैसे संस्कृत में कोई भी भाषा सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं है। देखिए मैथ्स में भी 4 क्वेश्चन मैथ्स में डिलीट हैं सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर में 4 डिलीट हैं। अगर हम बात करें साइंस में, देखिए 1, 2, 3, और यहाँ देखिए आंसर बहुत ज़्यादा दिए हैं, CND, AND, इस प्रकार से आंसर की में चेंजेस आए हैं। सहायक अध्यापक सामान्य की अगर हम बात करते हैं SST की, तो सब्जेक्ट में आंसर डिलीट नहीं किए हैं, लेकिन ऑप्शन 2 दिए हैं CND, और 4 तो फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, ठीक है। ऐसी वाणिज्य में भी कोई सब्जेक्ट में डिलीट नहीं किया है, संगीत में भी कोई सब्जेक्ट डिलीट नहीं किया है, कला में भी कोई डिलीट नहीं किया है, ऑप्शन बढ़ाए हैं। उर्दू में भी कोई डिलीट नहीं किया, ऑप्शन बढ़ाए हैं। हिंदी में बात करें तो 4 क्वेश्चन सब्जेक्ट में डिलीट किए हैं और 4 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में डिलीट हैं। व्यायाम की बात करें, 4 क्वेश्चन सब्जेक्ट में डिलीट हैं, 4 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में हैं। बात करते हैं जो वहाँ पर डॉक्यूमेंट लेके जाने, उसके लिए फॉर्म आपको यहाँ पे दिया गया है,
और तुरंत आप लोग अपनी तैयारी करें। जिनका सिलेक्शन हुआ है उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा रात होते होते, और जैसे आप जानते हैं शाम के समय कोर्ट का ऑर्डर आया था, और उसी हाथ जो है UKSSC द्वारा UKLT उत्तराखंड सहायक अध्यापक भर्ती का आज कई सारी तारीखों के बाद परिणाम घोषित कर दिया गया। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। जिनका कुछ नंबरों से रहा है तो वो निराश ना हो। परीक्षा आते रहेंगी, जीवन हमें एक मिला है, परीक्षाएं बहुत मिली हैं, तो उस जीवन को दुखी ना हो, उत्साह रहें, ऊर्जावान रहें, आने वाले किसी भी मौके को छोड़े ना, लेकिन किसी एक मौके पर अटके भी ना। ये बात हमेशा याद रखें कि आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक समय पर रुक जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखें। और जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत सारे कह सकते हैं इसमें कि प्रॉब्लम्स आई, मेंटल तनाव भी रहा, क्योंकि कोर्ट में केस फंस गया था और वेटेज मार्क्स को लेके हम सोच रहे थे। और जहाँ तक कट ऑफ गई तो कट ऑफ बहुत अच्छी खासी हाई गई है। ऐसा नहीं है कि हम जो सोच रहे थे उसके अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, साइंस की थोड़ी कम गई है, बाकी आप देख सकते हैं मैथ्स में भी और उसमें और जगह में काफ़ी अच्छी खासी मेरिट गई हुई। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अन्य सभी तैयारी अपनी करते रहें। ठीक है, आप आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।